पानी के बीच एक जगह छत बन जाए, मैं उस जगह को आकाश कहूँगा। आकाश के नीचे का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जमीन दिखाई पड़े, मैं उसे पृथ्वी कहूँगा। और पृथ्वी पर बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं। ईश्वर को ये सब कार्य अच्छे लगे, परंतु उन्हें और कार्य करने थे। मैं आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारे बनाऊंगा। वे दिन को रात से अलग करेंगे, वे मौसम बताएंगे और आकाश को प्रकाशमान करेंगे। अब पानी जीव जंतुओं से भर जाए। और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और छठवें दिन ईश्वर ने सभी प्रकार के जीव जंतु बनाए। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे और हर एक में प्रजनन की क्षमता हो। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं ताकि वो हमारे समान हो। फिर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया जो उनके जैसा था। ईश्वर ने मनुष्य को जीव जंतुओं का शासक बनाया। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर तुम राज्य करो। ईश्वर का किया कार्य पूर्ण हुआ, वे प्रसन्न थे, अतः सातवें दिन विश्राम किया। आदम, हाँ? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि आप सृष्टिकर्ता हो। मेरे साथ आओ आदम, हमें कुछ कार्य करने हैं और तुम्हें बताना है कि तुम सारे प्राणियों के शासक हो। तुम्हें ही जीव जंतुओं की देखभाल करनी है। तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। आदम, हाँ? तुम इसे क्या कहोगे? शेर, मैं इसे शेर कहूंगा।
आदम, इन सब जानवरों की देखभाल करो, सबके नाम रखो, परंतु हर नर पशु के साथ नारी है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। जब तुम उठोगे तो तुम्हें उपयुक्त सहयोगी मिलेगा। अब सो जाओ। जब आदम सो गया, ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और एक नारी की रचना की। हाँ, ये मेरी सहयोगी है। ये मेरे मांस और पसली से बनाई गई है। इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हम इस वृक्ष के सिवा सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं क्योंकि ईश्वर ने मना किया है। परंतु शैतान ने हेवा को बहकाने का प्रयास किया। इस वृक्ष के फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने इस वृक्ष का फल खाया है? ईश्वर ने हमें उस वृक्ष के फल खाने और स्पर्श करने के लिए भी मना किया है। ईश्वर ने कहा है कि हम सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उसके नहीं, क्योंकि अगर हम वह फल खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या ईश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शैतान ने हेवा को बहकाना शुरू किया। शैतान उसे वृक्ष तक लाया तथा उसे फल खाने के लिए ललचाया। ईश्वर ने मना किया है। अरे ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। ये फल वही करेगा। वो तुम्हें उनसे महान और शक्तिशाली बना देगा। समझ गई तुम? नारी, तुम कहाँ हो? हेवा ने फल आदम को दिया और जब आदम ने फल खाया तो उसने भी पाप किया। जब उन्होंने फल खाया तब उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं और उन्होंने अपना शरीर पत्तों से ढक लिया